पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो आवेश को बेहतर तरीके से समझ लिया था और इस वीडियो में जो आज हम लोग आवेश के बारे में जानेंगे। तो आवेश के बारे में हम लोग जानने हैं, आवेश को हम लोग को जानना है। तो आवेश, तो देखिए आवेश को जो पूरा जो फुल नेम में कहा जाता है वो है विद्युत आवेश। आवेश का जो पूरा नाम है वो है आवेश, विद्युत आवेश। आवेश का पूरा नाम है विद्युत आवेश। तो आवेश को हम लोग समझ गए थे कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी भी वस्तु में विद्युतीय गुण आ जाता है वह उस वस्तु का आवेश कहलाता है। अब आवेश के बारे में जानते हैं। आवेश कैसी राशि है? तो आवेश जो एक अदिश राशि है। आवेश जो एक अदिश राशि यानी आवेश में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। आवेश किस दिशा में जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं है किसी को, इसलिए आवेश जो एक अदिश राशि, आवेश जो एक अदिश राशि। उसके बाद चलते हैं एसआई मात्रक पर। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। एसआई मात्रक होता है कूलम, जिसे सी से सूचित किया जाता है। ये होगा ऐसा ऐसा मात्रक। और आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक वो होता है स्टेट कूलम। वो क्या होता है? स्टेट कूलम। तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक है वो है स्टेट कूलम, आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। और आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है। तो आप समझ गए। अब जो एक कूलम बराबर कितना होता है? तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत स्थिरांक। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है तो एक कूलम बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ ESU। उसी तरह इसका उल्टा AESU बराबर क्या हो जाएगा? फिर ये भी उलट जाएगा तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये हो गया एक ESU बराबर, एक ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये इस तरह से हो गया। ये है विद्युत आवेश के बारे में आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए। आवेश तो आप पहले ही समझ चुके कि जिस तरह नदी के बिना जिस तरह पानी के बिना नदी नहीं बन सकती, जिस तरह पानी के बिना नदी नहीं बनेगी उसी तरह आवेश के बिना बिजली नहीं बनेगी, उसी तरह आवेश के बिना जो बिजली या विद्युत नहीं बनेगी। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप विद्युत आवेश की परिभाषा आसानी से बना सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में बिजली वाला गुण या विद्युतीय गुण आ जाता है वह उस वस्तु का आवेश कहलाता है। तो इस तरह से आप आवेश की परिभाषा दे सकते हैं। बिंदु आवेश क्या हो जाएगा? आवेश को जब हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं तो वो बिंदु आवेश हो जाता है, वो हो जाता है बिंदु आवेश। तो इस तरह से आप आवेश को जो बेहतर तरीके से याद रख लीजिएगा। और आवेश कैसे मात्रक कूलम को जो सी से सूचित करता है, आवेश को जो मात्रक को जो कूलम से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा सी। तो इस तरह से आवेश के बारे में बेहतर तरीके से समझिए। और आवेश का जो इंग्लिश होता है वो होता है चार्ज। आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज और जिसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये था आवेश के बारे में जो आपको बेहतर तरीके से समझना था, क्योंकि आवेश नहीं समझेंगे तो विद्युत की आप नहीं समझ पाएंगे। और विद्युत की में भी 2 चैप्टर है, स्थिर वैद्युत की और गतिशील वैद्युत की। तो स्थिर वैद्युत की में हम जो स्थिर आवेश यानी जो आवेश नहीं चल रहा है, तो स्थिर आवेश की जितनी भी घटना है कि आवेश एक जगह आराम कर रहा है, आराम से बॉस की तरह, तो आवेश कर रहा है। तो जब आवेश स्थिर होता है, विराम कर रहा होता है, तब जो उसकी दुनिया होती है उसे हम स्थिर वैद्युत की में पढ़ते हैं। और जब आवेश दौड़ लगा रहता है, आवेश जो दौड़ लगा रहा होता है, तब जो हम उसकी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं तब वो गतिशील वैद्युत की कहलाती है। तो इस तरह से जो हमको पढ़ना है जो है आवेश के बारे में। तो आवेश के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए। अब आवेश के प्रकार को जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। और आवेश 2 तरह के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक जो है धन आवेश। तो दोनों आवेश में क्या अंतर है, दोनों आवेश कैसे बनते हैं, इसके बारे में जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो छोटे छोटे अगर टॉपिक करके हम लोग जानेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है बहुत कमजोर होता है और इसे जो है उतना ही खाना चाहिए जितना पच जाए।